हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी वोकेबलरी को और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने वाले हैं। और आज के जो हमारे, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि 10 सेंटेंसेस हम लेंगे ऐसे, जिनमें एक ही वर्ड जो है बार बार आ रहा है, जलना। तो जलना हमारा आज का वर्ड है। और जलना वर्ड का जब आप लोग सुनते हो इसको, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, वो होता है बर्न। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, हम 10 ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनमें जलना वर्ड तो आएगा, लेकिन हम बर्न का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार होने वाली है ये वाली वीडियो, तो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग आपको कहानी के माध्यम से इंग्लिश सिखाते हैं, और ये जो हम लोग नई तरह की वीडियोस लेके आने वाले हैं, जहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंसेस हम लोग सिखाएंगे जिसमें वर्ड तो सेम ही रिपीट होगा, लेकिन उसको बोलने का तरीका, उसके लिए जो यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो अलग अलग होंगे। तो जैसे हमारी आज की ये वीडियो है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, बल्ब जलाओ। अब बल्ब जलाया जाता है जब आपको पता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम लोग जलाते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बल्ब जलाने के लिए उसका स्विच ऑन करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, स्विच ऑन द बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मोमबत्ती जलाओ। अब आप देखिए, बल्ब जलाने के लिए भी जलाओ वर्ड था, और मोमबत्ती जलाने के लिए भी जलाओ वर्ड है। और आपको ये चीज़ पता है कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें आग लगती है, तो आग लगने के लिए हम लोग बर्न का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम लोग बर्न का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। तो मोमबत्ती जलाने के लिए जो आप एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, वो क्या सेंटेंस रहेगा आपका, लाइट अप द कैंडल। लाइट अप द कैंडल, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको जला रहे हैं, मोमबत्ती को। ठीक है, नेक्स्ट है गैस जलाओ। अब आप गैस भी जलाते हो, गैस को भी आप आग ही लगाते हो जैसे मोमबत्ती को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा लिट द गैस, क्योंकि हम लोग एक चिंगारी से, जो हमारा वो लाइटर होता है, तो उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, चिंगारी होती है उसमें, और उससे जो है गैस जलता है, तो लिट द गैस कहेंगे। वैसे यहाँ पे आप लोग टर्न ऑन द गैस भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग गैस का जो नॉब होता है उसको घुमाते हैं तो गैस निकलने लगती है। और आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक भी आ गए हैं चूल्हे, जो बस आपको बटन घुमाना है और वो चल जाएंगे। तो आप टर्न ऑन द गैस भी कह सकते हो, लिट द गैस भी आप कह सकते हो। लिट ज़्यादातर आप तब कहिए जब आप गैस को, नॉब को घुमा के लाइटर से जलाते हैं, अदरवाइज़ आप लोग टर्न ऑन द गैस कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तुम क्यों जल रहे हो। अब देखिए, जलना यहाँ पे भी वर्ड आ तो रहा है, लेकिन ये जो जलना है, ये आपको पता है किसी से ईर्ष्या करना, जेलसी वाला है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड करें, यूज़ करेंगे, जेलस। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई आर यू फीलिंग जेलस। ठीक है, वाई आर यू फीलिंग जेलस, तो इसका मतलब होता है कि तुम क्यों जल रहे हो। जैसे किसी ने तरक्की की है, या कि कोई आपका आसपास में आप देखते होंगे कि कोई नेबर आपका है जो गाड़ी ले आया है, तो कुछ लोग जलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी खुशी में खुश होते हैं। तो ये वो वाला है। और आप लोग देखेंगे कि जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक बनाए हैं, हमने बर्न वर्ड का यूज़ एक बार भी नहीं किया, और करेंगे भी नहीं पूरी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी मिलती रहेंगी, कहानियाँ भी आती रहेंगी जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश भी करेंगे। और ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी जिनमें हम लोग नए नए सेंटेंसेस, नए नए वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है, मेरे सीने में जलन हो रही। अब देखिए, ये भी तो जलन होती है ना हमारे, तो जलता है ना हमारे अंदर, हमें ये चीज़ फील होती है। तो इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसिडिटी एक वर्ड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन इसके लिए जो बढ़िया वर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट बर्न। हार्ट बर्न यानी कि जब आपके सीने में जलन होती है तो उसको आप लोग हार्ट बर्न कहते हो, ठीक है। वैसे अगर आप लोग एसिडिटी के साथ भी इस सेंटेंस को बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एसिडिटी और हार्ट बर्न यहाँ पे दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसने पेपर जलाकर राख कर दिए। अब आप देखिए, उसने जलाया पेपरों को यानी कि आग ही लगाई। तो आग लगाने के लिए क्या होता है, बर्न, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बर्न का यूज़ नहीं करने वाले। तो ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा इसमें एक ट्रिक है, जलाकर उनको राख कर दिया है। जो ये एडिशन हुआ है इसमें, इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है कुछ इस तरह बनेगा, ही चेंज्ड द पेपर्स इनटू द ऐश। यानी कि जब आप किसी चीज़ को जलाकर राख कर देते हो तो आपने बेसिकली क्या किया है, पेपर्स को चेंज कर दिया है ऐश में, यानी कि उनको राख में बदल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ही चेंज्ड द पेपर्स इनटू द ऐश, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है, अचानक गाड़ी जलने लगी। अब देखिए, पेपर भी जल रहे थे, उनको भी आग लगी थी, और गाड़ी को भी आग लगी। तो क्या इन दोनों को हम लोग सेम वे में बनाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके लिए जो सेंटेंस आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, सडनली यानी कि अचानक, द कार कॉट फायर। जब भी कोई चीज़ आग पकड़ लेती है तब आप बोलते हैं कि उस चीज़ ने, गाड़ी ने आग पकड़ ली, क्योंकि गाड़ी को किसी ने आग लगाई नहीं, ठीक है। हो सकता है ओवर हीटिंग की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी ने आग पकड़ ली हो, है ना। तो जैसे पेट्रोल भी आग पकड़ता है, आपका कागज़ भी आग पकड़ता है अगर आपने जानबूझकर आग ना लगाई हो तो, ठीक है। तो इस सेंस में जब आप लोग यूज़ करेंगे तो आप यूज़ करेंगे सडनली द कार कॉट फायर, ठीक है। यानी कि गाड़ी ने अचानक आग पकड़ ली, वो जलने लगी। तो हमें जब भी इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सेंस देखना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आप लोग ट्रांसलेशन मत करिए, क्योंकि हमने अभी देखा है जलना वर्ड के लिए कितने सारे अलग अलग वर्ड्स हैं और कितने सारे अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सारा पानी जल गया। अब देखिए, जब आप घर में कोई सब्जी वगैरह बनाते हो या कोई ऐसी डिश आप बना रहे हो जिसमें पानी डाला तो है, लेकिन जब तक सारा पानी जल नहीं जाता, वो सूख नहीं जाता, तब तक वो डिश तैयार नहीं होती। तो आप अगर ऐसा कहते हैं कि सारा पानी जो है वो सूख चुका है या जल गया है, तो उसको कैसे बोलेंगे? उसको बोलने का एक तरीका है, क्योंकि पानी कभी भी जलता नहीं है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो भाप यानी स्टीम बन जाता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, ऑल द वाटर यानी कि सारा पानी गॉट स्टीम्ड आउट। गॉट क्यों? गेट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जल गया पास्ट का सेंस में आ रहा है। ऑल द वाटर गॉट स्टीम्ड आउट, ठीक है। यानी कि सारा पानी भाप बन के उड़ गया, जल गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वह सालों से बदले की आग में जल रहा है। अब ये कौन सा जलना होगा? कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप लोग बना पाएँ तो अपनी कोशिश, जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे अपनी तरफ से, उसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे कि आपने कैसे उसको बनाया है, ठीक है। तो सालों से वो बदले की आग में जल रहा है, इसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो ये सेंस है कि वो मौका ढूंढ रहा है कि कब उसको मौका मिले, कब वो अपना बदला ले, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम बनाएंगे, ही हैज़ बीन सीकिंग। देखिए, अब ये बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा, ही हैज़ बीन सीकिंग। सीकिंग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मौका ढूंढना। फॉर रिवेंज, रिवेंज होता है बदला। फॉर ईयर्स, क्योंकि जब सेंटेंस में टाइम आ जाता है ना साथ में, तब हम इसको हैज़ बीन या हैव बीन के साथ बनाते हैं, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसका घर आग की लपटों में जलने लगा। अब देखिए, गाड़ी भी जल रही थी, पेपर भी जलाए गए, ठीक है, और अब ये घर भी जल रहा है। तो घर जब जल रहा है, आग की लपटों में जल रहा है। ये जो आग की लपटें हैं ना,
इन्होंने इस सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है उसको थोड़ा बदल दिया है। वरना अगर आप लोग जलने की बात करते आप यही कहते कि उसके घर ने आग पकड़ ली या हिज हाउस कॉट फायर, आप गाड़ी की तरह ही बोलते। लेकिन आग की लपटें अगर इसमें आ रही है ना, तो इसके लिए ये कैसे बनेगा, हिज हाउस वेंट इनटू फ्लेम्स। ये एक फ्रेज होता है, गो इनटू फ्लेम्स, ठीक है। गो इनटू फ्लेम्स यानी कि उसका जो घर है वो लपटों में जल गया। तो इसकी सेकंड फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पास्ट का सेंस है, हिज हाउस वेंट इनटू फ्लेम्स, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हो चुके हैं और ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आया था, कैसे आपने उसको बनाया था अपने दिमाग में, तो वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको आपको लगता है कि आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए इंग्लिश सीखने में। हम भी अपने चैनल के माध्यम से हेल्प ही कर रहे हैं। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।